नमस्कार। मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों बात करने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए कि सरसों का जो पौधा है उसमें फलियां ही फलियां रहे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फलियां आए, अच्छे से अच्छा दाना भरा हो और लास्ट में हमारी जो पैदावार है वो भी अच्छी निकले। तो देखिए किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बता दूंगा जो आपको सरसों की खेती में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। शुरू से लेकर आखिर तक आपको क्या क्या करना चाहिए अपने सरसों की फसल में, ताकि आपकी जो सरसों की खेती है वो एक सफल खेती हो सके। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबाइए, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, बात करें सरसों की खेती के बारे में, तो सरसों की खेती में वैसे तो ज़्यादा उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि बुआई के टाइम पर हमने डीएपी और एमओपी सल्फर वगैरह दिया। उसके बाद हमको यूरिया और इसके साथ में ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोई अलग से फर्टिलाइज़र हम इसके साथ में मिलाकर एक बार डाल सकते हैं। उसके बाद हमको किसी भी प्रकार का उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जो कि लिक्विड फॉर्म में आते हैं या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं 1-1 किलो में, जैसे 052-34 हो गया, 0050 हो गया, 19-19 हो गया। इनके स्प्रे की आवश्यकता सरसों की खेती में नहीं पड़ती है। जो भी करना होता है बुआई के टाइम पर कर लीजिए, या फिर पहला पानी लगाते समय या सेकंड पानी लगाते समय कर लीजिए। इसके अलावा स्प्रे में ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्प्रे में केवल आवश्यकता पड़ती है जब हमारी सरसों में फूल आ रहे होते हैं, फलियां बन रही होती हैं, उस टाइम पर टहनियों पर हम देखते हैं कि जो मच्छर मोइला जो लगता है उसका अटैक हो जाता है, काला काला कलर का होता है और पूरी तरीके से फसल की ग्रोथ रोक देता है। तो इसके लिए किसान भाई जो है इमिडाक्लोरोफिड का स्प्रे करते हैं, जिससे कि वो ख़त्म हो जाता है। तो वो स्प्रे करना पड़ता है अगर अटैक होता है तो। अगर अटैक नहीं होता है, किसी साल हो जाता है, किसी साल नहीं होता है, तो फिर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उससे पहले अगर फंगस का अटैक हो जाता है तो फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। तो ये जो स्प्रे मैं बता रहा हूँ, ये जब अटैक होते हैं तभी हमको करने पड़ते हैं। बाकी नॉर्मली अगर फसल अच्छे से ग्रो कर रही है तो किसी भी प्रकार के स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पानी से लेकर सेकंड और थर्ड पानी तक, कि यहाँ पर हमको कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो देखिए किसान भाइयों, जो पहला पानी लगाने का उचित समय होता है वो होता है कि जब सरसों की पहली डंडी निकलती है फूल वाली, जब सरसों का पौधा समथिंग 1 महीने के आसपास हो जाता है, उस टाइम पर पहली टहनी निकलती है सरसों के पौधे से। तो जो पहला पानी लगा रहे हैं वो टहनियाँ निकलना शुरू हो उस टाइम पर, यानी कि अगर आपको लग जाए कि अब इसमें जो है टहनियाँ निकलेगी, ऐसी कंडीशन पर जो पौधा है वो पहुंच जाए, उस टाइम पर पहला पानी लगा देना चाहिए। चाहे जो दिन है वो 20 हो, 25 हो, 30 हो, कैसे भी हो, उस टाइम पर लगा दीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और अप्लाई होती है कि बहुत सारे किसान भाइयों की ज़मीनें बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, तो वो किसान भाई इतने दिनों तक फसल को बगैर पानी के नहीं रख सकते हैं, उनको पहले ही पानी देना पड़ता है। तो जो अच्छी ज़मीन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर हल्की ज़मीन है तो लगभग 15 दिनों में ही आपको पहला पानी देना पड़ेगा। तो जब भी पहला पानी लगा रहे हो उस टाइम पर यूरिया का उपयोग करना है, ठीक है। यूरिया आपको करना ही है। सरसों का पौधा अगर छोटा भी दिखाई दे रहा है तो भी करना है, और अगर बड़ा है तो करना ही है। यूरिया ज़रूर डालना है फर्स्ट पानी में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सरसों हमारी ज़मीन हल्की थी, सरसों का पौधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसमें आप 2 भाग कर लीजिए यूरिया के। 40-50% उस पहले पानी में डाल दीजिए, बाकी का यूरिया आप सेकंड पानी में डाल दीजिए, तो 2 भाग में यूरिया हो जाएगा। यहाँ पर आप सल्फ़र भी मिला सकते हो। अगर आपने बुआई के टाइम पर नहीं डाला है तो यूरिया के साथ में आप सल्फ़र मिलाकर भी अपनी फसल में पानी के आगे आगे डालिए। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे 1 एकड़ का खेत है तो एक दिन जाएंगे, उसमें जो भी डालना है यूरिया सल्फ़र वगैरह तो उनको मिलाकर खेत में छिड़काव करके आ जाएंगे। उसके बाद आराम आराम से 2-3 दिन तक पानी देते रहेंगे। तो इसमें किसान भाइयों रिजल्ट कम मिलता है, क्योंकि ठंड के मौसम में ओस गिरती है रात के समय में, तो वो यूरिया भी पिघल जाता है, दूसरा जो खाद होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो पानी लगाते आ रहे हो उसके आगे आगे आप इन सब उर्वरकों का उपयोग कीजिए और पीछे से पानी लगा दीजिए, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अगर यूरिया की बात करें कि कितना डालना है, तो लगभग 70 किलो से 80 किलो प्रति एकड़ के लिए आप यूरिया काम में लीजिए।
थोड़ा बहुत अगर आप कम भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि सरसों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इतनी मात्रा आप रखकर जो है 2 भाग में अपनी फसल में यूरिया आप यहाँ पर दे सकते हो। अब बात आती है एक्स्ट्रा खाद की, जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि एक्स्ट्रा खाद में हम क्या क्या डाल सकते हैं। बाकी अगर सरसों अच्छे से ग्रो कर रही हैं, अच्छे से आपको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे पौधे हैं, अच्छी तरीके से टहनियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको और फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्रोथ कम है और ज़्यादा फुटाव इसमें होना चाहिए, टहनियाँ जो है वो छोटी निकल रही है, हाइट लंबी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में, उसका उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा जो सागरिका आती है ग्रेनुअल में और प्लस में बायोवीटा आता है, दोनों में से कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ख़रीद सकते हो। जो बाल्टी आती है 10-12 किलो की, उसको 1 एकड़ के लिए आप काम में ले सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फुटाव बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। तो इनका उपयोग अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। बाकी यूरिया और सल्फर का उपयोग कर सकते हो अगर सल्फर शुरुआत में नहीं डाला है तो। उम्मीद है किसान भाइयों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।